नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, ये 3 राज्यों की हार, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की। और इस हार ने कांग्रेस की मनोबल को चकनाचूर कर दिया है। इससे इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस का कद घटेगा। अगर ये 3 राज्य जीत लेती और अगर हम तेलंगाना को जोड़ देते तो 4 राज्यों की जीत कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होती और निश्चित रूप से इनके जो वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं, सबको एक एनर्जी मिलती, एक ऊर्जा मिलती और 2024 का चुनाव शायद बेहतर ढंग से लड़ पाते। लेकिन अब हमें लग रहा है ये 3 राज्यों की हार न कांग्रेस वर्कर्स को, उनके नेता को भी, जो उनके सपोर्टर हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इस हार से कांग्रेस को उबरने में हमें लग रहा है बहुत टाइम लगेगा और उतना टाइम है नहीं। अब सवाल है कि इस हार से कांग्रेस क्या सबक लेगी, सबक सीखेगी। जहाँ तक कांग्रेस का नेचर है, जो इस पार्टी की कल्चर है, who never want to learn lesson, आज तक तो ऐसा नहीं देखा। 2 राज्यों की जीत, हिमाचल और कर्नाटक की जीत, कांग्रेस की मनोबल को आसमान पे ला दिया था। और शायद यही दिक्कत यहीं पे है कांग्रेस में कि 1 जीत या 2 जीत इनके नेताओं को ऐसे लगता है कि मानो कि 2 जीत क्या हुए हैं, पूरा का पूरा देश जीत लिया है। उनका जो बड़बोलापन है, उनके बोलने का जो अंदाज होता है, या एक उसमें थोड़ा सा अहंकार की फूट आपको साफ साफ दिखाई दे देगा। और ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक जीत के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये तीनों चारों राज्य तो इनके मुट्ठी में है, ये तो जीत ही लिए है, इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रिजल्ट आपके सामने में है। अगर इस हार को अगर हम थोड़ा इस पर विश्लेषण कर लें, हार का मुख्य कारण क्या था। राजस्थान, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का अंतर्कलह, जब तक यह इन दोनों में सुलह हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुका था। मध्य प्रदेश, कमलनाथ की अहंकारी प्रवृत्ति, वो एक कॉर्पोरेट आदमी है, नेता तो वो है नहीं। बिना मेहनत किए उनकी झोली में मुख्यमंत्री का पद आ जाए, बाबूजी मुख्यमंत्री बने रहेंगे 5 साल। न ज़मीन पे जाना है, न चुनाव प्रचार करने हैं। जहां शिवराज सिंह चौहान एक दिन में 15 रैलियां करते थे, ये साहब 1-2 रैली करके घर में आके आराम फरमाते थे और न ही किसी को जाने देते थे, जो मीडिया रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़, कहते हैं ना, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। भूपेश बघेल को ये पता ही नहीं चला कि ज़मीन पे जो आम जनता है वो उनकी सरकार से नाराज हैं, या ज़मीनी हकीकत क्या है साहब को पता ही नहीं चला, और अलग ही ख्याली दुनिया में घूम रहे थे और प्रदेश हाथ से निकल गया। आखिर कांग्रेस पार्टी इन सब नेताओं को लेके क्यों जूझ रही है? इन लोगों को साइडलाइन क्यों नहीं करते हैं? ये कमलनाथ हो गया, ये भूपेश बघेल, ये TS सिंहदेव, ये अशोक गहलोत, और मध्य प्रदेश का जो प्रभारी बना के भेजे थे रणदीप सुरजेवाला, ये साहब अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। ये चला था स्टेट जिताने, राज्य को जिताने चला था। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ का प्रभारी बन के गए थे। क्या क्या वहाँ पे कांग्रेस को अगर 2024 जीतने की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद तो लग नहीं रहा है ऐसा कुछ, लेकिन अगर बेहतर परफॉर्म करना है, अगर बेहतर रिजल्ट देना है, अगर अपने आप को रिवाइव करना है, तो इन सब नेताओं को साइडलाइन कर दें, उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो अभी क्या हुआ है, 2024 में कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो जाएगी। अगर इन्होंने इस हार से सबक नहीं सीखा और इस पे एक्शन नहीं लिया तो इनको 2024 एक सपना ही रह जाएगा। और 2024 का मुझे लग रहा है आगे आने वाला कल भी सपना ही रहेगा।
जो इसके लिए जिम्मेवार, इस हार के लिए, उस पर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, एक नया फौज तैयार करें, एक नए जनरेशन का लीडरशिप तैयार करें इन सब राज्यों में, और एक नई एनर्जी, नए उमंग के साथ अगर लड़ें तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी में एक बुनियादी फर्क है। कांग्रेस जीती हुई बाजी हारने में महारत है और बीजेपी हारी हुई बाजी को जीतने में परिपक्व है। कांग्रेस तो ढूंढती रहती है कि कहाँ पे कुल्हाड़ी है जहाँ जिस पे जाके पैर रखें। क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कांग्रेस के लिए ये बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।